चलिए वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बहुत सारे लोगों के साथ में ये समस्या है, बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि उनके साथ बहुत सारे बैरियर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अवरोध जुड़े हुए हैं जो उनकी सक्सेस को भी रोक रहे हैं और उन्हें भी आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। या मैं ऐसे बोलूं कि शायद वो उन्हें ढंग से जीने भी नहीं दे रहे, क्योंकि हर चीज सक्सेस से नहीं जुड़ी होती। कितने सारे लोग हैं हम में से जो बहुत दुखी होते हैं और शायद दुखी रहते हैं हर समय, कोई ना कोई परेशानी। और उनकी परेशानी ये नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनकी परेशानी ये भी नहीं है कि उनके पास अच्छा जीवन साथी नहीं है, उनकी परेशानी ये भी नहीं है कि वो जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा। सब हो रहा है, जैसा वो चाहते हैं वैसा हो रहा है, लेकिन फिर भी है ना, उनके जीवन में कोई ना कोई चीज ऐसी है जो उन्हें हमेशा दुखी करती रहती है। और मालूम है वो क्या है? वो है उनका सीधापन। आप बहुत सीधे होते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, उसकी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मुझसे कभी कोई पूछता है इस दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या है? जब मेरा पहला सेमिनार हुआ, जब मैंने आज से 4 साल 5 साल पहले अपना पहला सेमिनार लिया, तो एक व्यक्ति थे, 44 साल 45 साल के होंगे, कॉर्पोरेट सेमिनार था। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या है? उन्होंने मुझसे पूछा इस दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या है? तो मैंने उनको बोला इस दुनिया में सबसे बुरी चीज है सबसे अच्छा होना। यदि आप अच्छे हैं तो आप सबसे बुरे हैं, और सबसे बुरी चीज के साथ सबसे अच्छी चीज क्या है? सबसे बुरा होना। यदि कोई व्यक्ति सेल्फिश नहीं हो सकता ना, तो वो जिंदगी में कभी सक्सेसफुल भी नहीं हो सकता, प्लस खुश भी नहीं रह सकता। ये माने आप, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सब इस बात को फॉलो करते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है ना, तो खुल के बोलने में सबको डर लगता है। आप सेल्फिश होए, क्योंकि सेल्फिश होना नीड है, और जब तक आप सेल्फिश होना नहीं सीख सकते ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, और खुश तो आप बिल्कुल नहीं रह सकते। कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, हमेशा अच्छा ही करते हैं, एक्चुअली कभी बुरा करते ही नहीं। उनको हमेशा डर रहता है कि यार मेरी इस बात का बुरा नहीं लग जाए, यार उसे मेरी इस बात का बुरा नहीं लग जाए। लेकिन सामने वाला कभी ये नहीं सोचता कि उसकी बात का बुरा हमें लगेगा, और लोग फिर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। पहले मैं अपने सेमिनार जो है ना फ्री में किया करता था, क्योंकि मैं नया नया था, तो मैं अपने सेमिनार फ्री में करता था। ज्यादा कोई देखता नहीं था। वीडियोस भी ज्यादा नहीं चला करते थे, और कॉर्पोरेट्स तो बुलाते ही नहीं थे। देन आई स्टार्टेड चार्जिंग, मैंने चार्ज करना चालू कर दिया, और बहुत नॉमिनल अमाउंट पे चार्ज किया करता था पहले मैं। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को लगा यार ये तो महंगे हैं, तो फिर बड़े ही कॉर्पोरेट्स बुलाते थे जो अफोर्ड कर सकते थे। मैं तो वही बोलता था जो पहले बोल रहा था, अभी भी वही बोलता था, मेरा तरीका तो वही था। लेकिन फिर भी आप वैल्यूएबल हो गए ना, क्योंकि आपने वैल्यू बनाई, आपने वैल्यू बनाई। आप जब तक चुप रहेंगे, जब तक आप केयर करते रहेंगे, जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि आपकी वजह से किसी को बुरा ना लग जाए, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। तो कभी कभी ये बेहतर होता है कि हम ये सोचना छोड़ दें। बेशरम जिसे बोलते हैं ना, बहुत गंदी भाषा में बोलूं तो बेशरम, और बहुत अच्छी भाषा में बोलूं तो शायद सेल्फिश। आप सेल्फिश हो जाएं और ये सोचना छोड़ दें कि उसे बुरा लगेगा, इससे बुरा लगेगा। ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही रहें। लोग चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही रहें। और ध्यान दीजिएगा जरा, अगर आपने इतने सालों तक आप दबे रहे, आप लोगों की खुशी के बारे में सोचते रहे, और लोग आपको बेइज्जत करते रहे, लोग आपका यूज करते रहे, और जिस दिन से आपने अपोज करना चालू करा ना, तो अगले महीने 2 महीने साल 2 साल आपको बहुत विरोध सहना पड़ेगा, क्योंकि वो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। गुलामी सबको अच्छी लगती है ना, मालिक कभी नहीं चाहता कि गुलाम आवाज उठाए, है ना। सुना होगा ना पुरानी किताबों में, कहानियों में या पिक्चरों में। और जब विरोध होता है तो अगले साल 2 साल आपके बड़े कष्टप्रद होंगे, लेकिन ये मान के चले आगे की जिंदगी बड़ी खुशहाल रहेगी। और इसे आप जितना जिंदगी में अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर लेंगे, उस दिन से बदलाव आना चालू हो जाएगा। और जितनी चीजों के लिए आप अटके हुए थे सक्सेस में, उनमें से एक कारण यह भी था, आप करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि यार अब मैं बहुत अच्छे से फ्रीली आगे बढ़ पा रहा हूं, क्योंकि आपको यह विरोध करना पड़ेगा। आप हमेशा अच्छे बने रहेंगे, आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे, आप हमेशा यह सोचते रहेंगे उसको बुरा लग जाएगा, यार मैं एक बार मेरे पास चॉइस नहीं है। कई लोगों के साथ ये समस्या क्या होती है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास चॉइस ही नहीं है, उन्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है। उन्हें लगता है यार नहीं, मेरे लिए ये लोग बहुत जरूरी हैं। हाँ, आपके लिए इस दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति जरूरी है, वो है भगवान। उसके अलावा कोई जरूरी नहीं है। यदि उसने लिख दिया ना आपको ये मिलेगा तो मिलेगा, आप चिंता नहीं कीजिए। किसी के सहारे या बहाने से आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम ये सोचने लग जाते हैं
हम अपने आप को इतना लिमिटेड कर देते कि हमें लगता है यार यही मेरे लिए ऑप्शन है, ये इन लोगों, जो लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं उनसे ही मुझे सहारा मिला हुआ है, तो मुझे ना उनको नाराज नहीं करना। वो भले ही मेरे को कितना भी कुछ कह दें, वो भले ही मेरे काम की सराहना ना करें, वो भले ही मुझे हमेशा डिमोटिवेट करते रहें, वो भले हमेशा मेरे अंदर गलतियां निकालते रहें, वो हमेशा मुझे झूठा साबित करते रहें, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन मुझे अच्छा करना है क्योंकि मैं इन पर डिपेंडेंट हूं। नहीं, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, और इस बात को आप जितना जल्दी रियलाइज कर लेंगे अपनी सक्सेस उतना अच्छा आगे तक बढ़ा पाएंगे। वरना ये बैरियर बनेगा आपके आगे बढ़ने में, और एक दिन ऐसा आएगा कि शायद आप इतने फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। आपने कई लोगों को देखा होगा जो आत्महत्या कर लेते हैं। मैं कभी जस्टिफाई नहीं करता सुसाइड करना, नहीं, सुसाइड करना कभी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको रेल के आगे कूदने में डर नहीं लगता होगा? ऐसा कौन सा व्यक्ति है? आप कभी स्टेशन पर गए, आप ट्रेन के आते समय बिल्कुल पास खड़े होकर अगर सोचेंगे, देखेंगे, तो आपको कितना भय नजर आएगा इसका अंदाजा नहीं है। आपके हाथ कांप जाएंगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। अगर आप ये सोच भी लेंगे कि मैं कूदूं, तो क्या जिस आदमी ने आगे कूदकर आत्महत्या करी होगी उसे डर नहीं लगा होगा? जिस आदमी ने 5वीं मंजिल से या 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करी होगी, तब उसे नहीं पता था कि नीचे गिरने से मेरा सर फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, कितना दर्द होगा मुझे। या जिसने फांसी लगाई उससे यह एहसास नहीं था कि मुझे कितने दर्द से गुजरना पड़ेगा। नहीं, उसे था। सबको होता है, सबको पता होता है, लेकिन कभी कभी ये फ्रस्ट्रेशन, अब आदमी को कहना सब उसको दबा रहे हैं, सब उसको झूठा साबित करने में लगे हुए हैं, सब उसकी बेइज्जती कर रहे हैं जब जिसको मौका मिलता है। क्योंकि ये बात मान के चले कि किसी भी खतरनाक व्यक्ति से कोई नहीं लड़ता, हमेशा गरीब को या हमेशा कमजोर को दबाया जाता है। ये प्रकृति का नियम है, कमजोर हमेशा दबता है, कमजोर बना ही दबने के लिए। तो जिसको भी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है ना, वो किस पे निकालता है? कमजोर पे। अब बेचारा कमजोर व्यक्ति है, वो विरोध तो कर नहीं सकता। अब चूंकि विरोध नहीं कर सकता, तो जिसका जैसा मन आ रहा है वो बोल रहा है, और वो कमजोर व्यक्ति को धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है मैं ऐसा ही हूं। फिर धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, फिर उसको लगता है कि यार ये फ्रस्ट्रेशन मैं क्या करूं, अब अपना गुस्सा किस पे निकाले, वो कैसे निकाले? आपको कोई बेइज्जत कर रहा है, आपका यूज भी कर रहा है, और आप पे एहसान और कर रहा है कि देख मैं तेरा यूज करके तेरे ऊपर एहसान कर रहा हूं। और ये इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ बाहर वाले शामिल हो, मैं ये फिर बोल रहा हूं, ये कोई भी हो सकता है। आपके अपने परिवार के लोग भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और आपके दोस्त भी हो सकते हैं। आपका यूज करेंगे और आपके ऊपर एहसान जताएंगे। आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपको हमेशा गलत साबित करके छोड़ेंगे। आपने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन ये साबित कर देंगे कि आपने झूठ बोला। फिर एक दिन क्या होगा मालूम है? आप फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे, और फिर शायद आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो 100,000 लोगों में उसको लगे कि यार अब मेरा मर जाना ही ठीक है, शायद मुझे इन सबसे मुक्ति मिल जाए। फिर आप सोच रहे हैं कि ऐसा करके आप शायद इस सबसे बाहर आ जाएंगे। नहीं, उन लोगों को, या आपको ऐसा लगता होगा कि ये करके उनको अब रियलाइज होगा उनको मेरी इंपॉर्टेंस, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दूसरा व्यक्ति ढूंढ लेंगे। पर आप चले गए, और जो लोग आपसे बहुत प्रेम करते थे वो चले गए, या वो लोग अब दर्द में रह गए। तो आप उस लेवल पर मत जाइए। उससे पहले बेहतर है कि ऐसे लोगों को आप अपनी जिंदगी से दूर कर दें, जो आपकी सक्सेस में बैरियर बनता है, जो आपके खुश रहने में बैरियर बनता है। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन लोगों से दूर होना चालू कर दीजिए। और आप करके देखिए, कई लोग ऑफिस में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन सहते हैं, हमें बहुत कुछ बोला जा रहा है, हमें बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, हम लोग उस लेवल पर जाकर मेहनत कर रहे हैं जिस पर कोई दूसरा आदमी कर भी नहीं सकता। लेकिन सामने वाले को, मालूम, आपके बॉस को, आपके एम्प्लॉयर को ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं नहीं यार, इसकी जरूरत है इसलिए यहां रुका हुआ है, ये यहां पर इसलिए क्योंकि इसको मेरी जरूरत है। आपको उसकी जरूरत नहीं है, उसको भी आपकी जरूरत है, लेकिन वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है, क्योंकि आपने मौका दिया कमजोरी का फायदा उठाने का। तो कमजोर मत बनो, स्ट्रांग बनो। भूल जाओ ये कुछ दिनों के लिए कि किसी को बुरा लगेगा, लगता है तो लगे। भूल जाओ कुछ दिनों के लिए कि ये मेरे को चला रहा है, ये मेरे को नहीं चला रहा, मैं अपनी मेहनत से चलता हूं, मैं अपने डेडिकेशन से चल रहा हूं, मैं अपने भगवान की कृपा से चलता हूं। भूल जाओ थोड़े दिन के लिए कि ये मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे दोस्त हैं या बचपन के दोस्त हैं, सब भूल जाओ, और वही करें जो आपको सही लगता है। जवाब दीजिए, विरोध कीजिए, खुल के विरोध कीजिए। कुछ दिन आपको अजीब सा लगेगा, आपसे होगा नहीं है, क्योंकि आपका नेचर ऐसा नहीं है ना, भगवान ने आपको ऐसा नहीं बनाया, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, विरोध सहना पड़ेगा, गालियां भी खानी पड़ेंगी, लेकिन कुछ दिनों तक। फिर धीरे धीरे उनको यह समझ में आने लग जाएगा कि हाँ यार ये जरूरी है। और अगर फिर भी ये सब बात समझ में नहीं आई हो ना, तो एक पिक्चर देख लेना, सीता और गीता, बहुत सारी बनी, सीता गीता, राम श्याम, कृष्ण कन्हैया, एक ही कॉन्सेप्ट था सबके अंदर। देखना एक बार पिक्चर को आप, बड़ा अच्छा लगेगा आपको।
इसलिए विरोध करना सीखिए और आगे बढ़ने के जो आपके रास्ते हैं उन्हें खोलिए, खुश रहने के जो रास्ते हैं उन्हें खोलिए। यही आपके लिए जरूरी है।